नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना और जितेंद्र की दोस्ती का। राजेश खन्ना और जितेंद्र बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साथ में दोनों ने स्ट्रगल शुरू किया और ये अलग बात है कि जो स्टारडम है वो राजेश खन्ना को पहले मिला और फिल्में जितेंद्र को पहले मिली। राजेश खन्ना और जितेंद्र की दोस्ती हिंदी सिनेमा के उन अनकहे लेकिन बेहद दिलचस्प रिश्तों में गिनी जाती है जहां प्रतिस्पर्धा और अपनापन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत उन दिनों से होती है जब दोनों मुंबई में अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और अभिनय की दुनिया में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कहा जाता है कि दोनों ने कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को करीब से देखा। जहां राजेश खन्ना स्वभाव से बेहद आत्मविश्वासी, थिएटर और ड्रामा में सक्रिय और स्टार बनने के लिए पूरी तरह तैयार दिखते थे, वहीं जितेंद्र अपेक्षाकृत संकोची लेकिन मेहनती और अनुशासित थे। यही फर्क आगे चलकर उनके करियर की दिशा में भी दिखाई देता है। जितेंद्र ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार किया कि उनके करियर की शुरुआत में राजेश खन्ना का बड़ा योगदान रहा। सबसे मशहूर किस्सा वही है जब गीत गाया पत्थरों ने के स्क्रीन टेस्ट से पहले राजेश खन्ना ने जय हिंद कॉलेज की कैंटीन में उन्हें पूरे दिन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवाई थी। सुबह से शाम तक वो उन्हें सिखाते रहे कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे रुकना है और कैसे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक कलाकार का दूसरे कलाकार पर विश्वास भी था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय खुद राजेश खन्ना भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उनमें एक स्टार इंस्टिंक्ट साफ दिखाई देता था। वो जानते थे कि स्क्रीन पर क्या काम करता है और क्या नहीं। दोनों के करियर की तुलना करें तो 1969 के बाद आराधना की सफलता के साथ ही राजेश खन्ना का स्टारडम जिस ऊंचाई पर पहुंचा वो अभूतपूर्व था। लगातार 15 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड, फैंस का दीवानापन, लड़कियों का खून से खत लिखना, ये सब उन्हें पहला सुपरस्टार बनाते हैं। दूसरी ओर जितेंद्र का करियर धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने फर्ज, हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली जैसी फिल्मों के जरिए खुद को मास एंटरटेनर के रूप में स्थापित किया। जहां राजेश खन्ना रोमांटिक और इमोशनल किरदारों के लिए दर्शकों के दिलों में बस गए, वहीं जितेंद्र ने डांस, एनर्जी और फैमिली एंटरटेनमेंट के जरिए एक अलग पहचान बनाई। उनका जंपिंग जैक स्टाइल और सफेद जूतों वाला लुक बहुत लोकप्रिय हुआ। दोनों की दोस्ती के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी, लेकिन यह कभी कटुता में नहीं बदली। इंडस्ट्री के कई किस्सों में यह बात सामने आती है कि जब राजेश खन्ना अपने करियर के चरम पर थे, तब भी उन्होंने जितेंद्र से दूरी नहीं बनाई। हालांकि उनके काम करने के तरीके में काफी अंतर था। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अक्सर शूटिंग सेट पर देरी से पहुंचते थे और अपने स्टारडम के कारण उन्हें विशेष छूट भी मिलती थी और उनका एक मूडी स्टार वाली इमेज। वहीं जितेंद्र को बेहद प्रोफेशनल और समय के पाबंद कलाकार के रूप में जाना गया, जो सेट पर समय से पहुंचते और तेजी से काम पूरा करते थे। ये फर्क कई निर्माताओं और निर्देशकों के लिए महत्वपूर्ण था और यही कारण है कि 1980 के दशक में जब इंडस्ट्री का रुख बदलने लगा तो जितेंद्र का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जबकि राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम होने लगा। एक और दिलचस्प पहलू है कि दोनों ने बहुत ज्यादा फिल्मों में साथ काम नहीं किया, लेकिन उनके करियर हमेशा तुलना में रहे। एक तरफ भावनात्मक गहराई और रोमांस के बादशाह राजेश खन्ना और दूसरी तरफ एक मनोरंजन, डांस और फैमिली ड्रामा के किंग जितेंद्र। यह भी कहा जाता है कि जब इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का उदय हुआ और एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ, तब दोनों कलाकारों को अपनी अपनी शैली में बदलाव करना पड़ा।
राजेश खन्ना ने कुछ हद तक गंभीर और परिपक्व भूमिकाएं निभाई, जबकि जितेंद्र ने कमर्शियल सिनेमा में खुद को और मजबूत किया। दोस्ती के किस्सों में एक बात और सामने आती है कि जितेंद्र हमेशा राजेश खन्ना के टैलेंट और उनके योगदान की तारीफ करते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि काका जैसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा, और ये बात इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति ने मानी। वहीं राजेश खन्ना ने भी जितेंद्र को एक मेहनती और समर्पित कलाकार माना, जो बिना किसी विवाद के लगातार काम करते रहे। अंततः राजेश खन्ना और जितेंद्र की दोस्ती हिंदी सिनेमा के उस दौर की झलक देती है जहां प्रतिस्पर्धा के बावजूद रिश्तों में सम्मान और अपनापन बना रहता है। एक के सुपरस्टारडम की परिभाषा लोगों को याद रह गई, तो दूसरे ने निरंतरता और प्रोफेशनलिज्म की मिसाल पेश की। दोनों ने अलग अलग रास्तों पर चलकर सफलता हासिल की, लेकिन उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे के रिश्तों में भी जिंदा रहता है। कई इंटरव्यूज में राजेश खन्ना अपने दोस्त की तारीफ करते हुए जितेंद्र कहते हैं कि अगर उस रोज़ कैंटीन में बैठकर राजेश खन्ना ने मुझे गीत गाया पत्थरों के स्क्रीन टेस्ट के लिए एक एक डायलॉग न रटाया होता, तो शायद मैं इतना बड़ा स्टार न बनता। वो मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे गुरु भी थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।